बच्चों, आज हम माता का आंचल पाठ का सार समझेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम शब्दों में आसान सी लैंग्वेज में आपको पूरे पाठ का सार बता दूं। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय ने इस पाठ में ग्रामीण अंचल का दृश्य उकेरने का प्रयास किया है कि ग्रामीण संस्कृति में किस तरह से माता पिता और बच्चों का संबंध होता है, ग्रामीण संस्कृति कैसे होती है, वहां पर किस तरह के मूल्य बच्चों में विकसित होते हैं। ये पाठ लगभग 30 के दशक का लिखा हुआ है। तो लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं इस पाठ को लिखे हुए। उस समय ग्रामीण संस्कृति किस तरह की होती थी, सब कैसे मिलजुल कर रहते थे, माता पिता और बच्चों के बीच में अत्यंत प्रेम और आत्मीयता भरा संबंध होता था। ये सब कुछ इस पाठ में बहुत ही सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। चलिए अब इसके सार के बारे में बात करते हैं कि माता का आंचल की कहानी क्या है। बच्चों, माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें लेखक ने तत्कालीन समाज के ग्रामीण परिवेश के साथ बच्चों के खेल, पिता का दुलार, माँ की ममता, लोकगीत आदि अनेक प्रसंगों का वर्णन किया है। भोलानाथ और पिताजी में लगाव को दिखाया गया है। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसका अपने पिताजी से बहुत लगाव था। वह पिताजी के पास ही सोता और उनके साथ ही उठता था। पिताजी उसे नहला धुलाकर माथे पर भभूत लगाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। भभूत लगाने तथा लंबे लंबे बाल होने के कारण पिताजी उसे भोलानाथ कहते थे। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहता था। और जब भोलानाथ के पिताजी रामायण पाठ करते तो उनकी बगल में बैठा आईने में अपना मुंह देखता रहता था। पूजा पाठ के बाद बाबूजी रामनामा बही पर 1000 बार राम राम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख लेते और उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी जाते और एक एक गोली मछलियों को खिलाते। इस दौरान भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता। घर लौटते समय पिताजी उसे पेड़ों की झुकी हुई डाल पर झूला भी झुलाते। घर पहुंचकर कभी कभी पिताजी भोलानाथ से कुश्ती भी लड़ते थे। वे भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते और भोलानाथ उनको पछाड़ देता। जब पिताजी पीठ के बल गिर जाते तो वह उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता। उस समय पिताजी मूछों को छुड़ाकर भोलानाथ को चूमने लगते। चूमते समय उनकी मूछ या दाढ़ी के बाल चुभते तो वह फिर से उनकी मूछ नोचने लगता। इस पर वे झूठ मूठ रोने लगते तो भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगता। इस तरह से भोलानाथ और उनके पिता के बीच बहुत ही प्रेम और आत्मीयता का संबंध था। उसके बाद पिताजी उसे कटोरे में गोरस और भात मिलाकर खिलाते। पिताजी के खिलाने पर भी मां संतुष्ट नहीं होती। वह भी थाली में दही भात मिलाकर पक्षियों के नाम से कोर बनाकर खिलाती और खिला पिलाकर पिताजी भोलानाथ को खेलने के लिए कह देते। अब जो है उसके बाद में माँ भोलानाथ को पकड़कर सिर में तेल डालती, नाभि तथा मस्तक पर काला टीका लगाती, चोटी गूंथती, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर तैयार करती और भोलानाथ को खासा कन्हैया बना देती और फिर कन्हैया बनकर भोलानाथ गली में खेलने चले जाते। बच्चों के साथ खेलने के लिए भोलानाथ गली में निकल जाते और वहां बच्चों का झुंड उन्हें मिल जाता और वह उनके साथ चबूतरे का रंगमंच बनाकर तरह तरह के नाटक रचता। जैसे सरकंडे के खंभों पर कागज का शामियाना बनाकर मिठाइयों की दुकान सजाता, ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, मिट्टी की जलेबी, घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकों के ठीकरों के बटखरे और जस्ते के टुकड़ों के पैसे बनते। लड़के ही खरीदार होते और वही दुकानदार बनते। घर बनाने का खेल,
थोड़ी देर बाद घर बनाने का खेल खेलते। अब धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता, दातून के खंबे बनते और दिया सलाई की डिब्बियों के दरवाजे बनते। बच्चों, दिया सलाई कहते हैं माचिस को। और घड़े के मुंह की चूल्हा चक्की बनती थी। दिए की कढ़ाई बनती, जो दीपावली के दिए होते हैं। पानी का घी बनता। बालू की चीनी से दावत की तैयारी की जाती। और जब बाबूजी दावत की पंक्ति में आकर बैठ जाते तो सारे बच्चे शर्मा कर, हंसकर, घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। कभी कभी बारात का खेल भी खेलते थे। सभी बच्चे मिलकर बारात निकालते, कनस्तर का तंबूरा बनाते और आम की गुठली को घिस कर शहनाई बनाते। टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ बकरे पर बैठकर समधी बनते और बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। वहां काठ की पटरियों से घिरे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। और बारात के लौटने के समय खटोली पर पर्दा डालकर वधू को, यानी कि बहू को, बैठा लिया जाता। जैसे ही बाबूजी पर्दा उठाकर दुल्हन का मुंह देखते, वैसे ही सब बच्चे शर्मा कर भाग जाते थे। कई बार खेती का खेल भी खेलते थे। थोड़ी देर में बच्चे फिर इकट्ठे होकर खेती का खेल खेलते। चबूतरे के किनारे घिरनी गाड़कर गली को कुआं बनाते और एक रस्सी में चुक्खड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते। और चबूतरे के खेल में कंकड़ के बीज बोते, खेत जोता जाता, बोया जाता और फसल तैयार होने में भी देर नहीं लगती। हाथों हाथ फसल काट भी लेते और काटते समय लोग गीत गाते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर सब खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते। बच्चों के इन तमाशों को आने जाने वाले राहगीर भी देखते। बच्चों के कई बार बच्चे जो हैं ददरी के मेल में जाने वाले समूह को देखकर कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। कई बार बच्चे किसी दूल्हे के आगे पालकी जाती हुई देखकर चिल्लाते, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मैरी। ऐसा करते हुए एक बूढ़े वर ने एक और बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ा था। कई बार आम की फसल के समय आंधी आने पर बच्चे बाग में जाकर चुन चुन कर आम खाते। एक बार खूब जोर की आंधी आई और आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी और सारे बच्चे पेड़ों के तनों से सट गए। वर्षा बंद होते ही बहुत से बिच्छू निकल आए। अब उन्हें देखकर बच्चे भाग चले। इसी बीच बैजू एक शरारती बच्चा था जो कि उनकी टोली में ही था, भोलानाथ की। मूसन तिवारी मिल गए। बैजू और सब बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए बड़े जोर जोर से चीखने लगे, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। अब तिवारी जी ने पाठशाला में जाकर सबकी गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी ने बच्चों से भोलानाथ और उनके अन्य साथियों को पकड़वा लिया और खूब खबर ली। बाबूजी गुरुजी से प्रार्थना करके भोलानाथ को घर ले गए। रास्ते में फिर लड़कों का समूह मिल गया और भोलानाथ बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों के साथ खेलने में दौड़ गए और वहां दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे। बच्चे गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। चूहों के बिल में पानी डालना, उसके बाद सारे लड़के एक टीले पर चूहे के बिल पर पानी भरने लगे। उस बिल में से सांप निकल आया और सारे बच्चे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फटा तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ भी लहूलुहान हो गए, पैरों में कांटे चुभ गए। वह भयभीत होकर माँ की गोद में जाकर छुप गए। भोलानाथ की माँ उन्हें डरा हुआ देखकर अपना सारा काम छोड़कर उनकी ओर भागी। वह अधीर होकर भय के कारण उनसे पूछने लगी। उसने झटपट हल्दी घोली और भोलानाथ के घावों पर लगाई और डर के मारे भोलानाथ की आंखें खुल नहीं रही थी। उसकी माँ उन्हें बार बार देखकर रोती और बड़े लाड से उसे गले लगाती। बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, परंतु भोलानाथ माँ के आंचल को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इस पाठ का सार यही है कि पूरी कहानी में भोलानाथ का अपने पिता के साथ आत्मीयता भरा रिश्ता दिखाया है, परंतु अंत में जब भोलानाथ अपने आप को सबसे अधिक संकटग्रस्त पाते हैं
तो उन्हें माँ का आंचल ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। हर बच्चे की स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है कि वह सबसे ज़्यादा विपदा में घिरे पाने पर वह माँ की आंचल में ही जाकर छुपता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।